नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल डीके लव में। लड़की तुम्हें चाहती लगती है, उसकी बातों में अपनापन होता है, उसकी आंखों में कुछ रुका हुआ सा दिखता है। कभी कभी वो तुम्हारे बिना बेचैन भी लगती है, लेकिन फिर वही लड़की अचानक तुम्हें इग्नोर करने लगती है। कॉल नहीं उठाती, रिप्लाई घंटों बात करती है, कभी बहुत क्लोज, कभी बिल्कुल अजनबी। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब एक लाइन में नहीं है। ये जवाब इंसानी मन, डर, उलझन और अधूरी हिम्मत की गहराइयों में छुपा होता है। नंबर 1, चाहना और स्वीकार करना दोनों अलग चीजें हैं। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई समझनी पड़ेगी। किसी को चाहना आसान है, लेकिन उस चाहत को स्वीकार करना, उसे जीना, उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियां उठाना, ये सब बहुत मुश्किल होता है। अक्सर ऐसा होता है कि लड़की तुम्हें चाहती है, पर वो ये मानने से डरती है कि वो चाहती है। क्यों? क्योंकि चाहत सिर्फ एक भावना नहीं होती, वो भविष्य की तरफ इशारा करती है। वो सवाल पूछती है कि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ा तो, अगर ये टूट गया तो, अगर मैं फिर से हर्ट हो गई तो। इस डर में वो कभी तुम्हारे पास आती है और डर लगते ही खुद को दूर खींच लेती है। नंबर 2, पिछले जख्म जो अभी भरे नहीं हैं। बहुत बार लड़की तुम्हें इग्नोर इसलिए नहीं करती क्योंकि वो दिलचस्पी नहीं रखती, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि उसने पहले किसी पर भरोसा किया था और वो भरोसा टूटा था। पुराने रिश्तों का दर्द ऐसे नहीं जाता। धोखा, इमोशनल मैनिपुलेशन, एक तरफा प्यार या अचानक छोड़ा जाना, ये सब इंसान को कॉशियस बना देते हैं। जब वो तुम्हारे करीब आती है उसे अच्छा लगता है, लेकिन उसी पल उसका दिमाग कहता है फिर वही गलती मत दोहराना, तो वो खुद को बचाने के लिए पीछे हट जाती है। इग्नोर करना उसका डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। नंबर 3, वो कंफ्यूज है, और कंफ्यूज्ड इंसान सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। कभी कभी सच्चाई बहुत सीधी होती है। वो खुद नहीं जानती कि वो क्या चाहती है। उसे तुम्हारे साथ बात करना अच्छा लगता है, तुम्हारी मौजूदगी से सुकून मिलता है, लेकिन वो रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। तो वो क्या करती है? वो बीच में अटक जाती है। ना तुम्हें पूरी तरह अपनाती है, ना पूरी तरह छोड़ती है। और इस बीच में जो इंसान सबसे ज्यादा टूटता है वो तुम होते हो। नंबर 4, अटेंशन अच्छा लगता है, कमिटमेंट डराती है। ये बात कड़वी है पर सच है। कभी कभी लड़की तुम्हें इसलिए पास रखती है क्योंकि तुम्हारा ध्यान उसे अच्छा लगता है, तुम्हारी केयरिंग उसे सुरक्षित महसूस कराती है, तुम्हारी मौजूदगी उसकी लोनलीनेस भर देती है, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं चाहती। जब तक सब हल्का है, चैट, बातें, हंसी, वो करीब रहती है। जैसे ही तुम्हारी तरफ से सीरियसनेस आती है, वो पीछे हट जाती है। कॉल इग्नोर, रिप्लाई लेट और दूरी, ये सब संकेत होते हैं कि वो अटेंशन चाहती है, रिश्ता नहीं। नंबर 5, इमोशनल मैच्योरिटी की कमी। कई लोग प्यार महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे संभालना नहीं जानते। इमोशनली मैच्योर इंसान साफ बात करता है, मुझे समय चाहिए, मैं रेडी नहीं हूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं। लेकिन जो इमोशनली इमैच्योर होता है वो चुप्पी चुनता है। इग्नोर करना आसान होता है क्योंकि बात करने से जवाबदेही आती है। नंबर 6, कभी कभी वजह तुम नहीं, उसका जीवन होता है। हर इग्नोरेंस पर्सनल नहीं होती। हो सकता है परिवार का दबाव, करियर की टेंशन, मानसिक थकान, डिप्रेशन या एंग्जाइटी। वो खुद से जूझ रही हो। ऐसे में वो किसी से जुड़ना चाहती भी है और उसी पल किसी से दूर भी भागना चाहती है। ये अंदर की लड़ाई बाहर वालों को उलझा देती है। नंबर 7, मिक्स्ड सिग्नल्स असल में क्लियर आंसर होते हैं। ये सबसे जरूरी बात समझो। जब कोई इंसान सच में चाहता है तो वो कंसिस्टेंसी दिखाता है। अगर कोई बार बार पास आता है फिर दूर चला जाता है, तुम्हें उम्मीद देता है फिर तोड़ देता है, तो ये कंफ्यूजन नहीं, एक क्लियर पैटर्न है। और वो पैटर्न कहता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह नहीं चुन पा रही। नंबर 8, तुम्हारी गलती कहाँ होती है? अब ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम हर बार उसके इग्नोर को समझते रहे, हर बार खुद को ही एडजस्ट करते रहे, हर बार उम्मीद करते रहे कि अगली बार शायद? अगर हाँ, तो तुमने उसे बिना कहे ये सिखा दिया कि वो तुम्हें हाफ वे ट्रीट कर सकती है। प्यार में सहनशीलता और आत्मसम्मान के बीच फर्क होता है। नंबर 9, प्यार में सबसे जरूरी चीज सुकून। ये याद रखो, जिस इंसान के साथ तुम्हें हर दिन खुद को समझाना पड़े कि वो ऐसा नहीं चाहती होगी, वो बिजी होगी, वो कंफ्यूज्ड है, वो रिश्ता तुम्हें धीरे धीरे खोखला कर देगा। प्यार ऐसा नहीं होता कि तुम्हें हर रात सवालों के साथ सोना पड़े। नंबर 10, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुद को दोष देना बंद करो। उसका व्यवहार उसकी स्थिति दर्शाता है, तुम्हारी कीमत नहीं। दूसरा, क्लैरिटी मांगना गलत नहीं है, शांति से, सम्मान से, पर साफ तौर पर। और तीसरा, अगर जवाब फिर भी आधा अधूरा है तो खुद को चुनना सीखो, क्योंकि जो इंसान तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेगा। आखिर में, हाँ,
ऐसा लगता है कि वो लड़की तुम्हें चाहती है, पर चाहना और निभाना अलग बातें हैं। और जिंदगी में सबसे जरूरी रिश्ता वो होता है जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित ना करना पड़े। अगर चाहो मैं इस पर अगला हिस्सा भी लिख सकता हूं। जब कोई तुम्हें खोने से नहीं डरता, तब तुम्हें क्या करना चाहिए।